तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी नेवी के एस्पिरेंट। लगातार नेवी को लेके बहुत सारी क्वारीज, लेकिन आपको पता होगा कि हम एक भी वीडियो नहीं रिलीज कर रहे थे क्योंकि एग्जैक्टली सबसे बड़ा प्रश्न यही था सर कि जो हमारा इंटेक 1/2024 है, आखिर उसका पीएसएल कब इशू होगा। ऑब्वियसली जिसको आपने 2/2023 इंटेक के तहत रिटन एग्जाम दिया था और ऑब्वियसली उसके आप स्टेज 2 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे बेसिकली से। पहले स्टेज का आ गया रिजल्ट, पहली पीएसएल एक तरीके से आप कह सकते हैं आ गई। दूसरी जो कि 1/2024 जो अप्रैल बैच स्टार्ट है उसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और करना भी लाजमी बनता है क्योंकि बच्चों के अंदर जहन में था कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है, एक सस्पेंस अजीब सा चलता है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो हमारा पहला इंटेक हुआ वह कह लीजिए फर्स्ट पीएसएल एक तरीके से आप उसमें कट ऑफ थोड़े से हाई गए, बट कंपेरेटिवली हम जब सेकंड को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 1/2024 के लिए हम जा रहे हैं बच्चे, इसमें थोड़ी से कट ऑफ को लिबर्टीज देखने को मिली है ओवरऑल। तो एक बात सबसे पहले कांग्रेचुलेसन उन सभी बच्चों का जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा अपनी खुशी को, आखिर आपने कितना स्कोर किया है। हर राज्य के बच्चे अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगला बड़ा प्रश्न चल रहा है सर नेक्स्ट नोटिफिकेशन को लेकर के। तो मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कहा था कि बेटा जब तक ये सेकंड का जो है इंटेक हमारा नहीं आ जाएगा, सेकंड पीएसएल नहीं आ जाएगी 1/2024 के इंटेक का, तब तक इस चीज़ के विषय में कह पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। अब आ गया है, आश्वस्त रहिए, जनवरी में आपके सामने खुशखबरी फिर से होगी। बट अब चलो इन्हीं कुछ अनुभवों को और बेहतर ढंग से शेयर करने के लिए कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ जरूर मैं आपके सामने लाऊंगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इन मासूम बच्चों का इंटरव्यू इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि बड़ी ईमानदारी, बड़ी सच्चाई से मेहनत करते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं, जिसके दम पे सफलता लाते हैं। और इसी कड़ी को बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से जुड़े हुए मिस्टर आशीष। आशीष बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चा। थैंक यू सर। और आशीष सबसे पहले कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं और कैसे फौज की जर्नी आपकी शुरू हुई। सर मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम आशीष साक्य और मैं 12th से ही इसकी प्रिपरेशन चालू कर दिया था। तो ये फौज की प्रेरणा आई कहाँ से, सबसे पहले ये बताएं। ये पहले तो मेरे गांव में कोई डिफेंस में है ही नहीं। जब पूरे गांव में डिफेंस में कोई नहीं है? नहीं यार, मैनपुरी साइड बड़ा फेमस है कि आदमी बड़ा फौज में जाते हैं। हाँ, या तो फौज या तो मौज। हाँ, लेकिन पहले से ही वो 12th गांव में में डिसाइड, उतना अवेयरनेस नहीं है। मैंने तो डिसाइड कर लिया था 12th में जी कि जाना है जी। पहले तो करते रहे, फेल भी हुए कुछ बार। हाँ, जिंदगी का एक एक्सपीरियंस मिला आपको। तो अभी जैसे कि एयरफोर्स भी आपका क्लियर है और आप फेज 2 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ। फिर नेवी भी आपका क्लियर हो गया है, जैसे कि इन्होंने 50 स्कोर किया है। हाँ। अपने आप में संतोषजनक है क्योंकि 48 की कट ऑफ गई है। यूपी बिहार के ऑलमोस्ट कट ऑफ एक ही चली गई है, कुछ जगह की ज्यादा गई है, जैसे हरियाणा वगैरह की बात करें राजस्थान की तो वहाँ शायद 51 के आसपास कट ऑफ चली गई है। हाँ, हरियाणा का 51। हाँ 51 गई हुई है। तो ऐसे ही अलग अलग राज्यों को है। बच्चों का भी आज शाम को मुलाकात मेरे से होगी, इनके शाम 7 बजे हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो है जब ये कारवां शुरू हुआ तो एग्जैक्टली इसके पहले कितने 10+2 कब कंप्लीट किया आपने? मैंने 2021 में कर लिया था। अच्छा 2021। तो 2021 मार्च में आपका एग्जाम खत्म। हाँ। तो पूरा 2021 बीता। हाँ। 2022 बीता और खुशखबरी आना शुरू हुई 2023 में। तो इससे पहले क्या एक्सपीरियंसेस रहे एग्जाम के? वो ये रहा कि वो कोविड-19 आ गया था, उसके चक्कर में उसी में डिस्टर्ब रहा वो 12th तो पूरा डिस्टर्ब हो ही गया सही था। बात, आप लोग प्रोमोटेड वाले में उसके बाद वो कवर करने में काफ़ी टाइम लग गया। 22-23 इसी में निकल गया कि सिलेबस कंप्लीट किया जाए। फिर 23 के बाद फिर वो इससे पहले नेवी का एग्जाम दिया था आपने? अभी नहीं, ये फर्स्ट नेवी का था। नेवी का फर्स्ट था। चलिए बहुत बढ़िया। ये अटेम्प्ट बहुत फायदेमंद भी था बच्चों के लिए बिकॉज जैसे कि भी 2 कट ऑफ आ गई। हाँ, लिबर्टी मिल गई, नहीं तो फिर ये ज्वाइनिंग की लिबर्टी ना मिलती क्योंकि अगर ये सिंगल एग्जाम कराते तो ये कट ऑफ कभी भी 50 के नीचे नहीं जाता। इवन आप यूपी का देखे होंगे हमेशा कि 55 के अब रहा, ये हमेशा रहा। तो ये एक थोड़ा बोनस आप लोगों को यहाँ पर मिला है। बहुत सारे बच्चों के पॉइंट आउट भी मैंने किया था कि इस बार थोड़ा इस चीज़ का फायदा तो मिलेगा। अब लेकिन नेक्स्ट ईयर अभी इस बात की गारंटी नहीं कि दोनों इंटेक एक साथ हो। नेक्स्ट ईयर से हो सकता है नेवी पॉलिसी बदलने जा रही है। हाँ, जैसे एयरफोर्स अलग अलग कराती है वैसे नेवी भी अलग अलग कंडक्ट करेगी इस चीज़ को। अच्छा, तो एयरफोर्स का ये पहली बार था कि एयरफोर्स का दिया इससे पहले? एयरफोर्स का तो दे चुका हूँ। तो क्या लास्ट टाइम स्कोर रहा? लास्ट टाइम इसमें तो 40 रहा। 40 रहा। हाँ, और पिछली बार तो वो फिजिक्स में, सारे बच्चे फिजिक्स में ही रह जाते हैं। सेशनल कट ऑफ सबसे बड़ा इशू, बड़ा दुख होता है। एक्चुअली फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों को, बच्चों ने थोड़ा सेल्फ बिलीव कमजोर किया है। ये पूरे भारत का इशू आ रहा है और वो हवा में रह जाते हैं फिजिक्स को लेकर। स्वयं पे प्रैक्टिस जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। इस बार क्या रणनीति थी? इस बार मेहनत किया स्वयं से? हाँ, इस बार जब हर बार फिजिक्स में रह जाते तो फिजिक्स में ही ज़्यादा मेहनत पूरा फोकस कर दिया आपने। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। पिताजी क्या करते हैं बच्चे आपके? पिताजी फार्मर हैं। अच्छा, किसान है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो पिताजी चाहते हैं आप फौज में जाएं? हाँ, और क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। और मुझे लगता है कि आप सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा तोहफा उनको दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये अपने आप में गर्व की बात है। और बहुत सारे बच्चों को इस मंच से बार बार मैं पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ कि आप सब जो जा रहे हैं सब परमानेंट की कैटेगरी में जा रहे हैं। इस बात को जहन से आपको पूरी तरह से क्या कर देना है, निकाल देना है। और बहुत लोग हैं जो बैठ करके इस चीज़ का
अग्निवीर जा रहे हो, हाँ, तो बोलते बिल्कुल अग्निवीर ही जा रहे हैं, बट परमानेंट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? फ्री बैठने से अच्छा है ना। नहीं, फ्री की बात ही नहीं बेटा, नाउ यू ऑल गोइंग फॉर द परमानेंट कैटेगरी, जैसा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर से फीडबैक है, बिकॉज 4 साल तो ट्रेनिंग में बीत जा रहे हैं। हाँ, तो वो संभावना ही खत्म है, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है फौज के अंदर कि पूरा प्रोसेस कभी भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है हाँ, ना, वो तो बदल 75-25 पर आंकड़ा चलेगा ओवरऑल, तो ठीक है, हमें उससे एतराज नहीं है, जो काबिल है वो तो रिटेन वहाँ पर करेगा ही करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि इससे पहले जब आप एयरफोर्स का दिए तो आपका सेक्शनल कट ऑफ 1 की वजह से गड़बड़ हुआ। हाँ, हाँ। अच्छा, अंदर से कष्ट होता है हाँ। कि सब 40 का स्कोर जा रहा है और एक चीज में हम जो है यहाँ से रह जी, गए। वो तो होता है। तो नेवी में क्या रणनीति रही आपकी, किस तरह से आपने प्लानिंग किया खुद को? नेवी में जब वो फॉर्म डाला था जी, तो वैकेंसी तो पता चली गई थी इतनी इस है। बार अब अच्छी हाँ, वैकेंसीज हैं। तो पहले ही मैं लग गया था पूरी तरह तो से। पूरी एकदम स्ट्रेटजी तो बना कितना के। स्टेज 1 में कितना स्कोर रहा बच्चा आपका? स्टेज 1 में 38 था। जी, तो डर नहीं लगा कि इसमें हम 38 ही कर पा रहे हैं, स्टेज 2 में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ, वो तो लगा था। अच्छा, लेकिन डिफरेंस क्या रह रहा है आशीष कि जैसे स्टेज 1 में बच्चों का कम स्कोर जा रहा है, फिर स्टेज 2 में ज़्यादा स्कोर हो जा रहा है और किताब भी जा रहा है, क्या कारण है, दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? वो ये होता है क्योंकि सेकंड का पेपर भी इजी होता है जी। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें, तो सबसे बड़ा प्लस ये प्लस पॉइंट हो जाता और है। वहाँ पे वो चीज़ चैलेंजिंग है। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जैसे अब आपको फेज 2 भी जाना है, हाँ। लकली जनवरी में आप लास्ट में जाने वाले हैं, जी। तो ये साल 2024 आपके लिए बहुत खूबसूरत है, जिंदगी का साल। सर। तो नेवी की ज्वाइनिंग तो यार मार्च में आ जाएगी, कॉल लेटर आ जाएगा, अप्रैल में ज्वाइनिंग ही है आपका। जी। तो क्या प्लानिंग होगा एयरफोर्स के नेवी? अभी तो पहले एयरफोर्स का दूंगा, बिल्कुल, अभी पूरी पूरी positivity डेडिकेशन से यही जी, करूंगा जी। अभी तो। और इसको भी आप क्रैक करेंगे, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं है, और नेवी भी होगा। जी। चलिए, जो पहले आएगा वही ज्वाइन कर लेंगे, अल्टीमेट तो जाना फौज में ही है। और क्या सर? दैट इज एजेंडा ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो पेरेंट्स को अपडेट कर दिया आपने? हाँ सर। चलिए, बहुत खुश हैं। हाँ सर। चलिए, आई अंडरस्टैंड, एक किसान फादर के लिए जो है बड़ा चैलेंजिंग होता है। हाँ। उनके लिए सारी आस, सारा होप, सारा विश्वास आप ही हैं, आप ही की सक्सेस से सारा सम्मान है और खुशी है। तो मेरे गांव में कोई भी डिफेंस में नहीं था। मैं समझ अभी मेरा दोस्त था एक, वो एयरफोर्स में जा चुका है अभी। अच्छा, joining। तो गांव से था कि दूसरे गांव का था वो? मेरा पड़ोसी था गांव का। अच्छा, पड़ोसी। और यहाँ पे आया था फिर सेकंड के लिए। सेकंड के लिए क्या नाम है उस बच्चे का? अंशुल। अंशुल। ठीक, तभी ट्रेनिंग पे है इस समय? हाँ, ट्रेनिंग बेलगामी में। हाँ। बातचीत होती है कभी? अभी तो नहीं, अभी जल्दी ट्रेनिंग हुई। के बाद ही हाँ, बातचीत 24 दिसंबर को हुई थी। हाँ, 24 दिसंबर को थी। चलिए, बहुत अच्छा आशीष। आई जस्ट टेल यू वन थिंग बेटा, कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और आप लोग ऐसे ही थोड़ी प्रेरणा यार फैलाते रहो समाज के अंदर, बहुत खुशी मिलती है। जी। बिकॉज मैं बताऊं तो इतनी नकारात्मकता हो गई है आशीष कि सक्सेस, बच्चे एग्जाम दे के 3 साल 4 साल 5 साल बैठे रहते हैं, हाँ। ज्वाइनिंग नहीं होती कहीं। तो बहुत खुशी मिलती है, कम से कम फौज जाके आपने 6 महीने में चीज़ों को क्या कर लेते हैं, क्लैरिटी है, और कहीं कोई डिसिप्लिन confusion लाइफ मिल जाती है उसमें। डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी बेटा, बहुत एक्सपोजर है, बहुत कुछ बदलेगा। जो बैठ करके कमेंट करते हैं उनसे 100 गुना आप आगे जाएंगे, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने आप में पॉजिटिव चीज़ है ओवरऑल। जैसे अब नेवी का अगला फॉर्म तो अब जनवरी में ही घोषणा होने के पूरे चांसेस हो गए हैं। हाँ, हो सकता है। अगला भी एग्जाम जो होगा वो अप्रैल जो है फर्स्ट वीक तक नेवी प्रोजेक्ट करने का फिर से प्लान करेंगे, जो नेक्स्ट बैच ज्वाइनिंग के लिए जाना है। जी। तो सबसे पहली चीज़ क्या कहना चाहेंगे बच्चे, जैसे बहुत सारे सेक्शनल कट ऑफ में चले जा रहे हैं बच्चे, या स्टेज 2 में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, डर भी अंदर समा जाता है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और एग्जैक्टली हुआ इस एग्जाम में देखने को ही मिला ओवरऑल। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को आप? यही कि मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसके लिए। अब ये नहीं कि फ़ोन से केवल वीडियो देख रहे हैं ऐसे, तो वो नहीं होता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है उसके लिए। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है, ये मैं सबको कहता हूँ बेटा। देखो, पढ़ाई यार एक बार तो करनी पड़ेगी। जैसे आप जनवरी मंथ देख लीजिए आशीष, कि बच्चे जनवरी में ही इनका एयरफोर्स वैकेंसी घोषित करेगी, नेवी घोषित कर देगी, आईसीजी घोषित कर देगा 29 जनवरी को, और इंडियन आर्मी भी घोषित करने की प्लानिंग में चल रही पूरी। तो कहने का मतलब, अगर थोड़ी सी सिंसियरिटी ला दें, हाँ, अगर कोई जरा भी मेहनत कर ले तो हो जाएगी। लेकिन बस दिक्कत ये है कि बच्चे आजकल थोड़ा मेहनत पे कम भरोसा कर रहे हैं। दूसरा ये कह दे रहा है मैं आपका करा दूंगा, उड़ा दूंगा, तो उस पर उसका भरोसा, और यही उसकी असफलता का क्या बन जाता है बच्चा, कारण बन जाता है। और शॉर्टकट ज़्यादा ढूंढते हैं बच्चे। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम है। एक बार तो देखो बच्चा ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे तो जरूर सफलता। और मैं ऑनेस्टली बताऊं आशीष की, जैसे भैया फेज 2 के बैच है, जैसे आपका तो सेकंड बैच चल रहा है, जितने भी बच्चे जा रहे हैं एयरफोर्स में, सबके सब 100% क्वालिफाइड हैं। मतलब वी हैव अ रिकॉर्ड इन एमकेसी, शायद इसको लेके मैं कहूँगा नहीं, बट 100% बच्चे जो आते हैं सब सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं लगभग। ऐसा नहीं है कि उसमें केवल हमारी काबिलियत लगी हुई है, कहीं ना कहीं बच्चे भी ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लगनशील हैं, अपना काम करने में क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ समाज में एक नकारात्मकता है कि सर सक्सेस कहाँ है, बड़ा टफ है, वहीं देखता हूँ कि बच्चों के लिए सक्सेस हलवा है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आप
ऐसे बच्चे हैं, एयरफोर्स भी आप क्रैक कर रहे हैं, नेवी भी कर रहे हैं, आईसीजी की एज होती तो उसको भी क्रैक करके बैठे होते, और अगर इंडियन आर्मी के टेक्निकल या क्लर्क में बैठे होते तो वहाँ भी क्या करके बैठे, क्लियर करके बैठे। तो ये है, क्योंकि आप क्यों कर पा रहे हैं आशीष, क्योंकि आपने ईमानदारी से बच्चा क्या किया है, पढ़ाई किया है। जब नहीं किया था तो नहीं हो पाया, जिस दिन करना सोच लिया उसी दिन आपका सफलता आपके कदम में थी। तो चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, एंड आप सब भी ढेर सारा ब्लेस दीजिए आशीष को, और एयरफोर्स तो क्लियर करेंगे ही, हमें पूरा कॉन्फिडेंट है। नेवी का समझिए अब ज्वाइनिंग इनके पास है, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं कहीं से कहीं तक, और यही समाज की खुशी है बेटा। बैठ करके दोषारोपण लगाना, अग्निवीर है, ये है वो, बंद करिए आप लोग, निकल करके ज़िंदगी में आइए, कुछ करिए, अचीव करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, फौज का हिस्सा बनिए। सबको ये वादा है 100% कि आप सब परमानेंट जाएंगे बच्चा, कोई बच्चा इसमें फंसने वाला नहीं है। बाकी नेवी को लेकर डिटेल अपडेट जो होंगी वीडियोज़ में आपको दूंगा, और वैकेंसीज भी अपडेट दूंगा। लग जाओ अभी से, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इनको, अप्रैल में इनके एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगे। तो 3 ही महीने का समय है, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, चाहे आईसीजी है, चाहे आर्मी है। अभी 3 महीने अगर ईमानदारी से काम कर लिए तो लाइफ क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, वैकेंसीज की कमी नहीं है। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आशीष, और जहाँ भी मौका मिले बच्चा दूसरों को हमेशा प्रेरणा दीजिएगा, मोटिवेट करिएगा, ये भी एक बड़ी सेवा है देश की। हाँ चलिए, उत्तर प्रदेश का नाम किया आपने ओवरऑल। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।